अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ट्रेल ब्लेजर लिमिटेड रिसेंटली कमेंस्ड अ बिजनेस एज अ शू मैन्युफैक्चरर एज एन इंसेंटिव फॉर लोकेटिंग देयर फैक्ट्री इन द मिडल ऑफ नोवेयर द गवर्नमेंट एग्रीड टू सब्सिडाइज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री टू द मैक्सिमम ऑफ ₹1 मिलियन। सर सवाल का मतलब क्या हुआ? सर गवर्नमेंट ने आपको बोला कि अगर आप एक ये फैक्ट्री बनाते हैं तो इस फैक्ट्री का 50% हिस्सा हम देंगे, लेकिन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹100,000। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि डिस्कस हाउ ट्रेल ब्लेजर लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द सब्सिडी इफ द फैक्ट्री कॉस्ट रुपीज। पॉइंट ए के लिए वर्किंग करता हूँ। इफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1.6 मिलियन। सही है जी। तो अगर मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट 1.6 मिलियन आती है तो हमें बताना है कि ये ग्रांट को किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाएगा। सर गवर्नमेंट ने बोला है कि 50% तक हम पे करेंगे। तो अगर मैं 1.6 मिलियन का 50% निकालूं तो मेरे पास फिगर आती है 800,000। तो सर केस ए में हमारी एंट्री पास होनी चाहिए बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 1.6 मिलियन से, और दूसरी एंट्री हमारी पास होनी चाहिए कैश डेबिट डीजीआई क्रेडिट 800,000 से। सही है। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे केस में देखूं, इफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2.2 मिलियन। सर अगर 2.2 मिलियन है तब क्या होगा, ज़रा देखते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 50% पे ऑफ करेंगे, तो अगर मैं 2.2 मिलियन का 50% निकालूं तो ये बनता है 1.1 मिलियन। लेकिन जैसे ही 1.1 मिलियन आया गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम आपको 50% तो देंगे लेकिन इस 50% की एक लिमिट है, क्या? 100,000। सही। तो अगर आपकी फैक्ट्री के खर्चे कुछ इस तरीके के हैं कि उसका 50% 1 मिलियन या उससे नीचे रहता है तो हमारी तरफ से पेमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट इस तरीके की आती है कि आपका 50% 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है तो हम 1 मिलियन पे रुक जाएंगे। तो वैसे तो 1.1 मिलियन बन रहा है इसकी सब्सिडी, लेकिन गवर्नमेंट शेल पे हाउ मच? गवर्नमेंट शेल पे ओनली 1 मिलियन रुपी। बाकी का जो सर 100,000 का डिफरेंस है वो आपका है। सही। 50% बोला था कि हम पे करेंगे, लेकिन उस 50% की लिमिट भी सेट करी थी 1 मिलियन की, कि इससे ऊपर हम क्रॉस किसी तरीके से नहीं होंगे। तो देयरफॉर अब इस केस में मेरी एंट्रीज क्या पास हो रही होंगी? बिल्डिंग में डेबिट करूंगा 2.2 मिलियन से, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और कैश डेबिट करूंगा मैं 1 मिलियन रुपीज से इन रिस्पेक्ट टू डीजीआई। तो डीजीआई मुझे कितनी मिलेगी इस केस में? ओनली 1 मिलियन रुपीज। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल एक लॉजिक का सवाल था, कुछ इतनी मुश्किल चीज़ इसमें थी नहीं, सिंपली आपको ये बताना था कि अकाउंट फॉर कैसे होगा। तो अगर आपकी कॉस्ट होती 1.6 मिलियन तो आपको 800,000 का ग्रांट मिलता, और अगर आपकी कॉस्ट 2.2 मिलियन पे पहुंच जाए तो आपका ग्रांट 1 मिलियन पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है जी। अगले सवाल को देखते हैं।